साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार सिंह आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक नया विषय लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं और वो है एक आदर्श प्रेरणादायक शिक्षक श्री कुंवर सेन, ग्राम हर्रायपुर, तहसील बिसौली, जनपद बदायूं। एक प्रेरणादायक शिक्षक। साथियों, मैंने ये YouTube चैनल इसीलिए बनाया है कि जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अधिकारी वर्ग, तो उनके कामों को मैं इस चैनल पर जरूर दिखाऊं, जिससे दूसरे लोग उन कामों को देख करके प्रेरणा लें और उनका हौसला भी बढ़ाऊं जिन्होंने अच्छा काम किया है। साथ ही साथ लोगों के रोजमर्रा के काम आने वाली कानून की बारीकियां, जानकारियां, चाहे भूमि संबंधी हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे सरकार के नियम, कानून और नीतियां जो जन उपयोगी हैं, जिसके जानने से जनता को लाभ होगा और वह लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे विषय लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहा हूं। आज नया विषय है, वो है एक आदर्श प्रेरणादायक शिक्षक। नाम श्री कुंवर सेन, ग्राम हर्रायपुर, तहसील बिसौली। मैं स्वयं इस विद्यालय में गया हूं और मैंने जिलाधिकारी बदायूं के पद पर तैनाती के दौरान इस विद्यालय का भ्रमण कर इस विद्यालय की व्यवस्था को, शिक्षण कार्य को, जन सहभागिता को, बच्चों के जोश को, अध्यापकों के जोश को और गांव वालों का विद्यालय के प्रति जुड़ाव, इसको स्वयं देखा है, महसूस किया है। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं आपके समक्ष भी वो बात। श्री कुंवर सेन जी ने जब 10 साल पहले इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था, तब इस विद्यालय में मात्र 66 बच्चे थे। एक उपेक्षित विद्यालय के रूप में था, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और निष्ठा के साथ काम किया। समर्पण भाव है, बच्चों को अपने बच्चे, अपने पुत्र समान मानते हैं। यह एक प्रभाव देखने को उस विद्यालय में मिला और उसका प्रतिफल क्या हुआ कि 66 बच्चे जहां पढ़ते थे, अब बढ़ करके 336 बच्चे इस विद्यालय में हो गए। ये छात्रों की संख्या ही बताती है कि यहाँ के अध्यापक इस विद्यालय के कितना अच्छा पढ़ाते होंगे और कितनी मेहनत की होगी कि बच्चों को स्कूल तक लाए होंगे, उनका पंजीकरण किया होगा। और इस विद्यालय की सबसे पहली खास बात मैं बताना चाहूंगा कि कुंवर सेन जी ने लोगों को जोड़ा है इस विद्यालय से, सहभागिता कराई है। और उस सहभागिता में क्या है कि जो छात्र पूरे महीने उपस्थित रहता है, कोई गैर हाजिरी नहीं होती है, उसको महीने में सम्मानित किया जाता है। और उस छात्र को सम्मानित करने के लिए गांव के लोग ही या समाज सेवी बुलाए जाते हैं और उनके हाथों से सम्मानित कराया जाता है, पुरस्कार दिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि लोगों की सहभागिता तो स्कूल में बढ़ती ही है, साथ साथ उन बच्चों को हौसला भी बढ़ता है, अन्य बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है और इस कारण इस विद्यालय की उपस्थिति 90-100% के बीच हमेशा रहती है। ये बहुत बड़ा काम है, छात्रों को प्रेरित करना। श्री कुंवर सेन जी को एक कैंसर रूपी बीमारी भी हुई, लेकिन अपने कर्मों की वजह से, बच्चों की दुआओं की वजह से, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वजह से उस बीमारी को भी उन्होंने हरा दिया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हुआ। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, लगाव देखिए, जब वो अस्पताल में भर्ती थे, इलाज चल रहा था, तो वहां से भी बच्चों को मार्गदर्शन करते थे और उस मार्गदर्शन का असर क्या हुआ, राष्ट्रीय जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में
योग्यता आधारित जो छात्रवृत्ति परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की होती है, उस परीक्षा में भी पिछले साल 9 बच्चे आए थे और इस साल 11 बच्चे आए। अब तक कुल 66 बच्चे इस परीक्षा को पास कर चुके हैं, जिन्हें आगे की पढ़ाई के लिए 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिलता है। यह लगन और निष्ठा कुंवर सेन जी की है, जिसकी वजह से वो विद्यालय अग्रणी है, जबकि इसके आसपास बहुत कम विद्यालय हैं जिनमें इतनी संख्या में बच्चे हर साल इस परीक्षा को पास करते हो, इस छात्रवृत्ति परीक्षा को पास करते हो। आप ये समझ सकते हैं। मैं जब गया इस विद्यालय तो मैंने देखा कि वहां पर एक सुंदर किचन जैसे घरों में होती है, बड़े बड़े 5.5 लाख रुपए की लागत से रवि प्रकाश अग्रवाल वहां के एक समाजसेवी हैं, उन्होंने बच्चों के लिए वहां पर किचन की भी व्यवस्था स्कूल में इतनी सुंदर कर दी है, जिसमें 5.5 लाख रुपए की लागत से और इस साल 50,000 रुपए की टाइल्स और लगवा दी है। यह जन सहभागिता का एक उदाहरण है कि किस तरह लोगों का सहयोग लेकर के विद्यालय को साफ सुथरा, सुंदर और व्यवस्थित किया ही जाए और लोगों को भी स्कूल से जोड़ा जाए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सब की वजह से बच्चों को विभिन्न स्तरों पर सम्मान भी दिया जाता है। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि कुंवर सेन को उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार 2015 का 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों से भी मिला, जिसने बदायूं जनपद का गौरव भी बढ़ाया कि प्रदेश से एक शिक्षक कुंवर सेन चयनित हुए और राष्ट्रीय पुरस्कार भी कुंवर सेन जी को मिला। मैं पुनः उनको बधाई दे रहा हूं और एक आशा की किरण जनपद बदायूं में प्राथमिक और जूनियर शिक्षा में जोड़ी है उन्होंने। अन्य अध्यापक उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, उनके कामों को देख करके वो भी प्रेरित होकर के अपने अपने विद्यालयों में अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे अध्यापक अच्छा काम बदायूं जनपद में कर रहे हैं और कंपटीशन की भावना एक पैदा हो गई है। सब अध्यापक लगे हुए, सबके बारे में अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे अध्यापकों में कंपटीशन हो रहा है। मेरे द्वारा सभी विद्यालयों के छात्रों को, अभिभावकों को और शिक्षकों को जोड़ने के लिए, सहभागी बनाने के लिए शिक्षा में और बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक दक्षता परीक्षा कराई गई थी। दोनों 2 साल में वहां रहा, दोनों साल कराई ये परीक्षा और उस परीक्षा में हम 10 बच्चों को चयनित करते थे। पहले बच्चे को 10,000 का पुरस्कार देते थे, दूसरे को 5,000 का, तीसरे को 3,000 का, अन्य को 1,000 पुरस्कार और सबको साइकिल देते थे। विद्यालय की स्वच्छता भी बहुत उच्च कोटि की हमेशा रही है और स्वच्छता के मामले में जनपद स्तर पर तो पुरस्कार मिले हैं, राज्य स्तर का भी पुरस्कार 2016 में स्वच्छ विद्यालय का इस विद्यालय को मिल चुका है। आईसीटी के क्षेत्र में विद्यालय को 2 बार राज्य स्तर का पुरस्कार मिला। उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में इस हर्रायपुर के विद्यालय ने कुंवर सेन जी के नेतृत्व में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। यह इनकी उपलब्धि रही। 2016 में तत्कालीन राज्यपाल पश्चिम बंगाल स्वर्गीय श्री केसी नाथ त्रिपाठी जी के करकमलों से भी लोकमणि लाल पुरस्कार भी कुंवर सेन जी को मिला है। ये उपलब्धियां हैं और ये कार्य की वजह से, लगन, निष्ठा, शिक्षा के प्रति समर्पण की वजह से मिली है, जिसने 66 बच्चों से 336 बच्चे विद्यालय में कर दिए, जिसके 11 बच्चे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में स्थान 1 साल में पा रहे हैं। ऐसा अध्यापक का सम्मान है, यह प्रेरणा भी है उस अध्यापक के लिए। यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा, पिछले 10 सालों में जब से कुंवर सेन जी ने इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है, 12 महीने स्कूल खुलता है, छुट्टियों में भी स्कूल चलता है, बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, रात्रिकालीन क्लासेस भी चलती है और गार्जियन स्वेच्छा से बच्चों को भेजते हैं। गार्जियनों में
कुंवर सेन जी को लेकर के आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर है। जहां 66 बच्चे थे वहां 328 जब बच्चे हो गए तो आसपास के जो गांव है 5 गांव के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने अब आते हैं। एक उपलब्धि है। साथियों, एक छात्रा सोनू है, उसको तत्कालीन डिप्टी सीएम श्री दिनेश शर्मा जी द्वारा सम्मानित किया गया और श्रीमती सीता बगुड़ा जी जो स्वास्थ्य मंत्री थी उन्होंने भी 2 छात्राओं को यूनिसेफ में बुला करके अपने कर कमलों से सम्मानित किया। 2012 में गांव के लोगों ने खुद पैसा इकट्ठा किया, लॉन बनवा दी विद्यालय में और एक सबमर्सिबल भी लगवा दिया, जिससे पानी की कोई समस्या इस विद्यालय में नहीं है। ये एक जन सहभागिता का उदाहरण है। कुंवर सेन की ये उपलब्धि है जिससे पूरे प्रदेश को प्रेरणा मिली है। अन्य अध्यापकों को, लोगों को जन सहभागी बना करके, उनका सहयोग लेकर के विद्यालय के पर्यावरण को, विद्यालय की व्यवस्थाओं को उच्च कोटि बनाने में सहायता मिली। सबमर्सिबल विद्यालय में जिलाधिकारी के सहयोग से 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लग चुका है। अब बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, रात दिन बिजली उपलब्ध है सोलर से। साथियों, ऐसे अध्यापक सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। एक छात्रा प्रिया का भी अटल आवासीय विद्यालय में चयन हो चुका है। महामहिम राज्यपाल ने इस छात्रा को सम्मानित भी किया था। बच्चों को टूर पर भी ले जाते हैं। बरेली, आगरा जनपदों में वहां के ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाने का कार्य भी किया है। बच्चों को विद्यालय की तरफ से निःशुल्क टाई, आईडी कार्ड आदि बना के दिए जाते हैं। उनकी साफ सफाई, उनके अप टू डेट रहने की भी नियमित परीक्षण होता है और सुनिश्चित किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि कुंवर सेन ने कैंसर जैसी बीमारी से लड़ करके आज स्वस्थ हैं और बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उस इलाके में कुंवर सेन का जो सम्मान है वो सब लोग जानते हैं। कुंवर सेन का सम्मान इलाके में नहीं पूरे जनपद में है और सभी अध्यापकों के मध्य भी है, क्योंकि बहुत सारे अध्यापक कुंवर सेन द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा भी लेते हैं और उन कार्यों को अपने यहां भी लागू करते हैं। तो ऐसे कुंवर सेन जी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वह स्वस्थ रहें और इसी तरह उस क्षेत्र की शिक्षा की अलख जगाते रहें। उनके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचेंगे, ये मुझे आशा है, विश्वास है। और जो संस्कार बच्चों में पैदा हो रहा है, एक अच्छे समाज का निर्माण भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।